अगर हम बिजनेसेस की बात करें, हम देखते हैं कि कितने बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं आज की डेट में। अगर हम देखें, हर एक महीने में हजारों बिजनेस स्टार्ट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन बिजनेस सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ फेलियर हो जाते हैं। लेकिन अगर आज जो बिजनेस सक्सेसफुल हैं, आप देखें यहाँ पर, पर्टिकुलरली हमारे यहाँ पर इंटरनेट की बात की जा रही है, क्योंकि जिस बिजनेस को हम डील कर रहे हैं वो इंटरनेट रिलेटेड है। जो भी हमारा डिजिटल दौर आया, आने वाले टाइम में हम इसकी इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ रही है। तो अगर हम ऑनलाइन बिजनेस की यहाँ पर बात करेंगे, तो ऑनलाइन बिजनेस में अभी जो बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनमें से आप देख सकते हैं एप्पल, गूगल, amazon, हार्ले है, डिज्नी है, मेटल है। ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आज दुनिया में टॉप पे हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये शुरुआत कहाँ से होती इनकी? आज से 15 साल, 20 साल पहले किसी ने गैरेज से स्टार्ट किया था, किसी ने स्टोर से स्टार्ट किया था। और आज की डेट में आप देखो इन कंपनियों का, इनकी पूरी वर्ल्ड में इनकी कितना बिजनेस हो रहा है, कितना इनका टर्नओवर हो रहा है, और कितनी इनकी इनकम है। आज की डेट में हम सोचते हैं कि शायद ये ऐसे ही बने, लेकिन इनको कई साल लगे इस यहाँ तक पहुंचने में। लेकिन इसके साथ अगर हम अपनी बात करें, हमारा जो बिजनेस है वो आप देख सकते हैं कि अभी लॉन्च भी नहीं हुआ है। इसको 4 साल लगे हैं तैयारी करने में। लेकिन लॉन्च से पहले ही इसका जब आप उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे इस बिजनेस के मॉडल को और बिजनेस के एट प्रेजेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर, उसको ये बहुत बड़ा हो चुका है। जितने ये बिजनेस आज से 5 साल, 10 साल पहले चल के यहाँ तक पहुंचे हैं, उतना हमारा बिजनेस आज ही हो चुका है ये लॉन्च होने से पहले। आप सोचे कि जब ये लॉन्च हो जाएगा तो उसके 1 साल, 2 साल बाद इसकी पोजीशन क्या होने वाली है। इसलिए आपको ये देखना है कि आप कहाँ पर हैं। आपने आपको रियलाइज करना है कि आप किस जगह पहुंचे हैं, किस बिजनेस में हैं, जिसके थ्रू आपका फ्यूचर क्या है। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बिजनेस को जानें कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। आज से 4 साल पहले इसकी फाउंडेशन डाली थी मिस्टर एश बुखारी ने। और इसके साथ साथ उनके जो कोर टीम जुड़ी, जिन्होंने उनकी हेल्प की इसको, और उनके अपने अपने आइडियाज देकर उसके बाद इसमें प्रोडक्ट सेलेक्ट किए गए कि डिजिटल प्रोडक्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करने की बात की। उसके अलावा डिजिटल से फिजिकल पे जाने की भी बात हुई। बहुत कुछ है बैक एंड पे हो रहा है, और वो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं, आज कहाँ पर हैं। आज से 4 साल पहले जब स्टार्ट किया था वो जीरो था, और आज 4 साल में हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं जहां हम नियर टू लॉन्च है। किसी भी टाइम हम लॉन्च हो सकते हैं, और डे वन पे ही हमारी कंपनी जब लॉन्च हो जाएगी, ये यूनिकॉर्न कंपनी होने जा रही है। 8,000 करोड़ का बिजनेस, जो इस बिजनेस का डे वन पे ही होगा। आप सोचिए कि आप किस बिजनेस के साथ आप जुड़े हैं यहाँ पर। तो इसलिए थैंकफुल होना चाहिए हमें सबको कि परमात्मा का, कि उन्होंने हमें इस बिजनेस से जोड़ा है। तो इस सब के पीछे जो हमारा सबसे बड़ा हाथ है वो हमारे सीईओ मिस्टर एश फारे। इन्होंने इस कंसेप्ट को पहले बनाया और उसके साथ में इसको अप्लाई किया, और ये बढ़ते गए। हर हर दिन इनको नई नई सोच आती गई, और उस सोच से ये उस डेली उसको प्रैक्टिकल करते गए, और आज हम इस स्टेज पे हैं कि हम कभी भी किसी टाइम भी लॉन्च हो सकते हैं। और इस चीज को इन्होंने कैसे महसूस किया है, आप ही अगर इस स्लाइड को देखेंगे प्रॉपरली, आई मे नॉट चेंज द वर्ल्ड बट आई कैन चेंज समवन्स वर्ल्ड। पूरी दुनिया को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी एक इंसान की जिंदगी को बदले तो उसके लिए वो पूरी दुनिया बदल जाती है, उसकी फैमिली की लाइफ भी बदल जाती है। इस मिशन से काम कर रहे हैं, और अपने से स्टार्ट किया था, फिर एक आदमी को उन्होंने ये आइडिया अपने शेयर किया, और उसके चलते चलते आज 1+4 1.4 मिलियन लोग हैं जो पूरे फाउंडर बन चुके हैं, और उनके लिए ये जो लाइफ है बहुत बढ़िया होने जा रही है। डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजी यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो, जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी उसके सामने जीरो हो जाती है, हर एक इंसान जो उस पर आ जाता है न्यू टेक्नोलॉजी पे, और वो न्यू टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रोथ देती है उनको, और इस वजह से जो पुरानी टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाती है। तो वही टेक्नोलॉजी आज हम लेके आए हैं। अगर हम देखें तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हमारा हर एक प्रोडक्ट, जो डिजिटल प्रोडक्ट इसमें बनेगा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, और उस तरीके से ये यूनिक प्रोडक्ट है। एडवांस्ड फीचर्स हैं, इकोनॉमिकल होगा, यूजर फ्रेंडली है। तो इस किस्म की टेक्नोलॉजी जब जैसे जिस दिन हम लॉन्च करेंगे, तो बाकी कंपनियां जो, हम उनको पीछे छोड़ के आगे जाएंगे, हम तक वो कोई पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए दिस इज डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, यूनिकॉर्न बिफोर बॉर्न। मैंने आपको अभी कहा कि अभी ये पैदा भी नहीं हुई, और
इस अभी पैदा होते ही समझो उससे पहले ये यूनिकॉर्न बन चुकी है। देन कैटमो, कैटमो के आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। बीकन ऑफ होप फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी को आज हर इंसान परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा है, इनकम कम है, और जो पैसे की कमी की वजह से लाइफ में जो चैलेंजेस आती हैं हर एक इंसान की लाइफ में आज वो हैं। खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो अगर हमारा पर कैपिटा इनकम देखें तो उस हिसाब से हम बहुत पीछे हैं दुनिया में। तो हर एक इंसान परेशान है, लेकिन इस बिजनेस में जो भी आ रहे हैं उनको आने वाले टाइम में होप है कि उनकी जो लाइफ है बहुत बढ़िया होने जा रही है, और बहुत अच्छा लाइफस्टाइल उनका होने जा रहा है इस बिजनेस के थ्रू। AI विद हार्ट, जो भी यहाँ पर काम किया जाएगा दिल से किया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे हम दिल से किसी का भला करना चाहते हैं, ये टेक्नोलॉजी उन कामों को जो हम करना चाहते हैं अपने जो है इसको लेटेस्ट जो टेक्निक है उसके साथ करेगी, और दिल से होगा। ये जो भी बिजनेस होगा ये दिल से होगा, क्योंकि ये आज सर ने दिल से बनाया है, जो भी लोग इसको कर रहे हैं वो दिल से कर रहे हैं। स्टैकिंग पूल, स्टैकिंग द पूल, उसके बाद व्हेन वी रीच द टॉप वी विल क्रिएट ए न्यू टॉप। हम डेली बेस जो न्यू स्केलिंग अपनी हाइट स्केल करते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में एक से दूसरे टॉप, दूसरे से तीसरे टॉप, यानी इस बिजनेस की ग्रोथ होती रहेगी। और इस तरीके से जो हमने 50+ प्रोडक्ट्स बनाए हैं आज तक, वो उन पर वर्क चल रहा है। कुछ लोग कुछ प्रोडक्ट जो बिल्कुल हमारे यूज के लिए अभी इस टाइम अवेलेबल है, उसके साथ में हम जो जब ये डिजिटल प्रोडक्ट हो जाएंगे फिर हम फिजिकल प्रोडक्ट में भी जाएंगे। इसके अलावा और नेक्स्ट प्लान्स है, और यहाँ पर के सिर्फ हम डिजिटल प्रोडक्ट इंटरनेट पे नहीं रुक रहे हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, और आने वाले टाइम में आप बहुत कुछ देखेंगे यहाँ पर। उसके साथ में नेक्स्ट हमारा है गेट रेडी टू शेप योर लाइफ। जो भी आज लाइफ आपकी है मैटर नहीं करता, आप अमीर हैं गरीब हैं, आप किसी एज में हैं, किसी रिलीजन में, किसी रीजन में वर्ल्ड के हैं, लेकिन मैटर नहीं करता। ऑन पैसिव में आने के साथ साथ जैसे ही लॉन्च हो जाएगी उसकी जो आपकी लाइफ है वो टोटली रीशेप हो जाएगी। इस आप नई लाइफ देखें जिसका भी कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। इस तरीके से वो आपकी लाइफ होगी जहां पर कोई आपके पास कंप्रोमाइजेस नहीं होंगे, आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो चाहेंगे करना वो करेंगे, आप जिसकी आप हेल्प करना चाहेंगे वो कर सकेंगे, आपके अंदर कैपेसिटी होगी, आपके अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन ये बिजनेस आपको सारा पोटेंशियल निकाल के बाहर लाएगी, और वो जो आपकी लाइफ होगी वो देखने वाली होगी, क्योंकि यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड। 1.4 मिलियन फाउंडर्स अभी कंपनी के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है, इसके बाद पूरी दुनिया उन फाउंडर्स के पीछे पीछे आने वाली है। तो आप सोचिए फाउंडर्स की पोजीशन और उनकी लाइफ आने वाले टाइम में कैसी होने वाली है। लिफ्टिंग अप ह्यूमैनिटी, हर एक फोकस यहाँ पर ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने का है। कोई भी काम किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट जहां जिससे जो बेनिफिट होने वाला है उससे ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट किया जाएगा। हमारा यहाँ पर एक प्रोडक्ट है ओ प्लस, जिसके थ्रू हम क्राउड फंडिंग करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, उनके आपदा में किसी भी कंट्री में हो किसी भी रिलीजन में हो, उसके साथ साथ में हम डोनेशंस कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि जो इस वक्त लोग काम कर रहे हैं सोशल वर्क, उनको पैसे की कमी की वजह से वो पूरा नहीं होता। यहाँ पर वो पैसे की कमी पूरी हो जाएगी और वो जो चाहेंगे वो अपने तरीके से कर सकें इस कंपनी के ओबलेस के थ्रू। और दूसरा सबसे बड़ा इस ओबलेस का बेनिफिट क्या होगा कि हम एक अपॉर्चुनिटी लोगों के पास लेके जा रहे हैं, लोगों को बेनिफिट मिलेगा जो अपने रोजगार अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे कि लाइफ में कैसे वो बेटर कर सके। ऑन यहाँ पर ऑन पैसिव के फाउंडर्स के आने के बाद जो बाकी लोग जुड़ेंगे उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम पूरी वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा चेंज लाएंगे, और इस तरीके से हम ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे। और हमारे सीईओ कहते हैं कि इट इज ए डन डील, मतलब ये हो चुका है। आपको ये सोचना नहीं कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ये होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसा आप नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा ने खुद ही कहा है कि दिस इज अ डन डील, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है। अब ये सिर्फ दिखना बाकी है आपको, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर हो चुका है। OMV जो हमारा प्रोडक्ट्स की यहाँ पर हम डेजिग्नेट करेंगे ओवर मार्केट वैल्यू, यानी इस टाइम जो प्रोडक्ट हमारी मार्केट में अवेलेबल है उनके जो फीचर्स हैं उसके हिसाब से वो बहुत कम है। जब आप प्राइस देखते हैं उनकी बहुत ज्यादा है, तो हमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है कम जो वैल्यू वाली चीज के लिए। लेकिन जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं मार्केट वैल्यू से वो कई गुना ऊपर होंगे। अगर हम देखें उनके जो फीचर्स, उनका यूज, उनके जो बेनिफिट्स वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग वंस। और
उनकी जो वैल्यू होगी, उनकी जो प्राइस होगी, प्राइस बाकी प्रोडक्ट से कम होगी, यानी इकोनॉमिकल होंगे। तो जब दोनों चीजें यूजर फ्रेंडली होंगी, प्राइस में कम होंगे, फीचर्स में ज्यादा होंगे, यूजर फ्रेंडली ज्यादा होंगे, तो इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। तो एट प्रेजेंट जो मार्केट में जिन प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, जिनको हम अच्छा समझते हैं, उनसे हमारे प्रोडक्ट कई गुना अच्छे होंगे हर तरह से। तो इसलिए वी आवर प्रोडक्ट्स आर ओवर मार्केट वैल्यू, वी आर सो इन इट टू विन इट। मैंने आपको पहले कहा कि हमारा जो इसमें स्लोगन है, जो भी इसके अंदर आया है, तो वो 100% सक्सेस है। और यहाँ पर जैसे कुछ हमारे लीडर्स कहते हैं कि जो अंदर है वो सिकंदर है, यानी उसकी जीत पक्की है। वो एक दफा अंदर आ गया तो वो कामयाब हो चुका है। डू इट और डाई, कंपनी के सीईओ का ये कहना है कि वो इस कंपनी को 100% करके दिखाएंगे। ऑलमोस्ट वो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनका ये स्टार्टिंग से वर्ड है कि डू और डाई। वो चाहे इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, लेकिन ये बिजनेस आके और सक्सेसफुल होके रहेगा। ये डन डील है और ये मेरा वादा है कि मैं इसको करके जाऊंगा, इससे पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो इसलिए ये बहुत कमिटमेंट के साथ अपने काम को डे नाइट अपने वर्क कर रहे हैं, और पूरे जितनी भी टीम है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारी टेक टीम है उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, और डे नाइट ये लगे हैं और इस बिजनेस को लॉन्च करने के प्रोसेस में, और किसी भी टाइम में उनको देखेंगे। सी यू एट द टॉप वेयर ईयर्स विल पॉप, वेयर योर ईयर्स विल पॉप। इस तरीके से आप जैसे ऊंचाइयां चढ़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन प्रेशर कम होता, तो हमारे जो अंदर कानों के अंदर से कुछ हमें दिक्कत आती है सुनने में, और वो हम कहते हैं कि हमारे ईयर्स पॉप हो रहे हैं वहाँ पे। जैसे आप फ्लाइट में जाते हैं कभी, तो ये कहते हैं आपको इस बिजनेस में इतने ऊंचाई तक ले जाएंगे कि आपके ईयर्स पॉप करेंगे वहां पे। तो मतलब कि आप बहुत ऊंचाई पे जाने वाले हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, दिस इज करप्शन। जो हमारे आजकल में हर फील्ड में करप्शन है, करप्शन, उस करप्शन को कम कर ले, दिस इज द करप्शन। इस बिजनेस के थ्रू हम उस करप्शन को कम करेंगे जहां पर लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों के पैसे से या दूसरों के रिसोर्सेज से फायदा उठा के अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में ये एक क्लियर है कि ये 100% ऑनेस्ट बिजनेस है, लीगल बिजनेस है। यहाँ पर हर किसी को हेल्प की जाएगी लीगली, हर कोई ग्रो करेगा लीगली, जो भी ग्रो करेगा 100% टैक्स पेयर होगा। और इस तरीके से जब आपको पैसे की कमी नहीं होगी तो करप्शन की कोई भी वहां पर स्पेस नहीं होगी। तो जो ये हमारा ऑन पैसिव वर्ल्ड बन रहा है, इसके अंदर जो भी लोग हैं वो बिल्कुल एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं। और उसके बाद जितने भी लोग इसके साथ जुड़ते जाएंगे, चाहे यूजर्स आएंगे, रीसेलर्स आएंगे, वो लोग भी उसी में क्योंकि इनकी सोच पॉजिटिव है, इनका जो हेल्पिंग का एटीट्यूड है, और जो हमारी जो यहाँ पर इनकम जनरेट होनी है वो लीगल है। तो जब यहाँ पर हर चीज लीगल है, यहाँ पर कोई भी करप्शन होने वाली नहीं आने वाले टाइम में। इसलिए दिस इज द बेस्ट बिजनेस फॉर द प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए भी। तो हम लकी हैं कि हम इतने बड़े इस बिजनेस में हैं कि जो बिजनेस हम कर रहे हैं आज तक कहीं नहीं था। जो सीईओ और फाउंडर इस कंपनी के हैं, आज तक ऐसा कोई भी सीईओ या फाउंडर नहीं रहा है। पिछली हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में आप 200 साल 1000 साल पीछे चलिए, कभी भी कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं रहा जिसने अपनी वेल्थ को बिजनेस से क्रिएट करने के बाद लोगों में शेयर किया हो। यहाँ पर ही इज द फर्स्ट पर्सन, और दिस इज द फर्स्ट बिजनेस जो पूरे वर्ल्ड में एक हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है कि जहां पर नियरली 70% ऑफ द जनरेटेड वेल्थ विल बी शेयर्ड विद द फाउंडर्स। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा बिजनेस जहां पर इतना अगर जो अपने प्रॉफिट को शेयर करने जा रहे हैं, तो उनकी सोच कैसी होगी, उनका दिल कैसा होगा, आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए वी शुड बी प्राउड टू बी इन इट। ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशंस, हमारा शॉर्ट में हम इसको कहते हैं ओबीएस। ये क्या है कि आज जितने भी मार्केट में बिजनेसेस हैं इंटरनेट के, उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं। कोई एक प्रोडक्ट बनाती, कोई दूसरा प्रोडक्ट। और आपको अगर अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है या न्यू बिजनेस क्रिएट करना अपने ऑनलाइन, तो वहां पर आपको बहुत सारे कंपनी से प्रोडक्ट लाने पड़ते हैं, और फिर आपका बिजनेस चलता है। लेकिन वहां पर एक तो वो कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं, दूसरे डिफरेंट कंपनी से लाने हैं, और वहां पर कोई सपोर्ट नहीं है। इस वजह से कई बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा ऑन पैसिव बिजनेस सॉल्यूशंस है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो हर प्रोडक्ट, हर डिजिटल प्रोडक्ट, हर वो सॉफ्टवेयर जो हम इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, वो आपको अंडर वन रूफ मिलेगा।
आपको किसी दूसरी कंपनी के पास जाने के लिए कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका बिजनेस छोटा है या बड़ा है। हर सोल्यूशन हमारे पास है। किसी भी किस्म का बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं, आप ऑफिशियल जॉब में हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रेनिंग, कुछ भी आपका जो बिजनेस है अभी जो ऑनलाइन है या आप उसको ऑनलाइन लेके जाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर 100% बिजनेस सोल्यूशन है। आपको हर एक किस्म का प्रोडक्ट यहाँ पर डिजिटल जो है मिलने वाला अंडर वन रूफ, और वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी प्लस उसके साथ साथ में और फीचर्स के साथ। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है कैटमो। जैसे मैं अभी मैंने आपको कहा था कैटमो, कैटमो क्या है? कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन। कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन मतलब कि जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, तो इंटरनेट बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सोर्स ऑफ इनकम का। तो हमारे पास वो कंप्लीट सोल्यूशन है, सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन। तो पूरे प्रोडक्ट हमारे पास होंगे। उसके साथ हमारा बिजनेस जो है ए फॉर ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमारा जो बिजनेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। हर एक प्रोडक्ट में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या होगा, हमारा जो बिजनेस है वो बहुत क्विक होगा, उसमें कोई गलतियां नहीं होंगी, कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, वो ऑटोमेशन पे होगा। बहुत कम, जहां पर आपको अगर ऐसे रूटीन में ज्यादा एम्प्लॉइज लगते हैं उस काम को करने के लिए, यहाँ पर आपको बहुत कम एम्प्लॉइज आप उस काम को कर सकते हैं। इस तरीके से ये ऑटोमेशन पे है हमारा बिजनेस। तो ये ऑटोमेशन पे होने का बहुत बेनिफिट है। इस तरीके से कंपनी जो फास्ट ग्रो करेगी। देन टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक क्या होता है? जैसे हम ऑफलाइन में कोई कस्टमर होता है किसी भी शॉप का, तो वैसे ही अगर हमने इंटरनेट पे कोई बिजनेस करना है तो वहां पर कस्टमर्स को ट्रैफिक बोलते हैं। और ट्रैफिक हम ऐसे रैंडम, हम जब इंटरनेट पे जाते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, कोई चीज हम वहां ढूंढते हैं, तो हम किसी ना किसी कंपनी की कोई चीज हम लेंगे। मान लीजिए आपने कोई शैम्पू लेना है या कोई शूज लेने हैं या आपने कोई फर्नीचर, कुछ भी आपने चीज सेलेक्ट करनी है, तो आप गूगल में वो फीड करते हैं जो आपका कीवर्ड होता है। तो उस कीवर्ड से वो कंपनी जान जाती है कि आपको क्या चाहिए, और उस कीवर्ड से आपको कंपनी बार बार एड्स भेजेगी, जिससे आप एक कंपनी से कहीं ना कहीं आप परचेज कर लेते हैं। तो हमारी कंपनी क्या करेगी, जितने भी हमारे यहाँ पर कस्टमर्स आने वाले टाइम जो इंटरनेट को यूज करेंगे, हमारे इंटरनेट को, तो वहां पर जिसकी वो रिक्वायरमेंट होगी, जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट होगी, उसको वही चीज वहां पर हमारी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी। तो वो टारगेटेड ट्रैफिक जो आएगी, जो कस्टमर आएंगे, तो वो हर एक फाउंडर के बनेंगे। तो इस तरीके से हर एक जो फाउंडर है उसको यहाँ पर टारगेटेड ट्रैफिक, यानी जिस जिस कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो फाउंडर्स के थ्रू उनको मिलने वाली। क्योंकि कोई भी यहाँ पर न्यू कस्टमर जो आने वाला, यूजर आने वाला है, वो डायरेक्ट कंपनी के पास नहीं जा सकता। जब भी वो इंटरनेट पे कोई सर्च करेगा, वो किसी ना किसी फाउंडर का कस्टमर लिंक हो जाएगा। वो बिजनेस मॉडल ऐसे ही बना गया है कि किसी को भी, जितने भी कस्टमर आएंगे, अभी पूरे वर्ल्ड यहाँ पर आने वाला इंटरनेट को यूज करने के लिए, तो हर एक को थ्रू वो फाउंडर्स आना पड़ेगा, और तभी जाकर वो अंदर आएंगे। तो वो जो एक दफा एंटर हो जाएगा किसी फाउंडर के साथ, तो वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा, और वो उसकी टारगेटेड ट्रैफिक कंपनी वहां पर जनरेट करके देगी। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं इन इट टू विन इट, चाहे कोई करे या ना करे, तब भी उसको यहाँ पर सक्सेस मिलनी है। क्यों? क्योंकि कस्टमर कंपनी दे रही है, सेल्स कंपनी जनरेट करवा रही है, हम सिर्फ वहां से पैसे निकालेंगे। कितने पैसे, कितना वहां पर आपकी इनकम, कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ, आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं, या आप दूसरे अकाउंट में भेज सकते हैं, किसी को आपने देना वहां से, आप वहां से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये जो बहुत सिंपल वर्ड्स में, अगर हम 4 वर्ड्स में ही हमारा ये पूरा बिजनेस अगर कोई समझना चाहे समझ सकता है। कैटमो एंड इन इट टू विन इट। अगर जिसको ये दो चीजें समझ आ गई तो वो समझो ये बिजनेस उसको समझ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, फ्यूचर इज हेयर। आप देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बिजनेस बनते हैं, और उसके साथ में या तो उनकी ग्रोथ होती है या बंद हो जाते हैं। और इस तरीके कुछ लोग बहुत सारा कर्जा लेके भी खड़ा करते हैं, और उसके बाद फिर वो भाग जाते हैं जब वो उसमें दिवालिया हो जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस की जो ग्रोथ होगी डे वन से, आप देखें कि इसका फ्यूचर है। ये जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, अभी हम पहले तो प्री लॉन्च में थे जब हम फाउंडर्स बने, और अब हम ट्रांजिशन फेज में हैं। इस टाइम हमारी मार्केटिंग कैंपेन के कुछ पार्ट्स देख सकते हैं। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हमारी दुबई से होती है, बुर्ज खलीफा से, और जल्दी ही हम लॉन्च होने वाले हैं। तो ये हमारा ट्रांजिशन फेज है। मार्केटिंग
जो हमारा ब्रांड अवेयरनेस हो रही है पब्लिक में, तो किसी भी टाइम हम लॉन्च में जाएंगे, तो जो पोस्ट लॉन्च में जैसे ही आप डे वन से लॉन्चिंग हो जाएगी, तो हर एक फाउंडर के अकाउंट पे वहां पर यहाँ पर एप्पल्स गिरने वाले हैं। एप्पल्स मींस फाइनेंशियल्स आपके वहां पर आने वाले हैं, और आप जितना मर्जी वहां से चाहो, जितनी अमाउंट आप पूरे को निकाल सकते हो। यहाँ पर फाउंडर बनने के लिए दो तरीके हैं। नंबर वन, आपको रजिस्ट्रेशन करनी है $97 से। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स का पैक होगा वो लेना है आपको, और वो पैक आप ले सकते हैं, चाहे फुल पैक लें, हाफ लें, या एक प्रोडक्ट लें, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बात की बात है, बट अभी फाउंडरशिप जो क्लोज हो चुकी है, तो जो भी कोई यहाँ पर फाउंडर बनना चाहता है, पेंडिंग किसी से, अगर किसके पास पेंडिंग आईडी है, वो उससे एंटर हो सकता है, लेकिन वो भी किसी टाइम भी बंद हो सकती है। तो जब हमारा लॉन्चिंग हो जाएगी, डे वन से आप दे सकते हैं, तो स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी इनकम होगी, उसके बाद वो ग्रोथ होती जाएगी। आप 6 महीने, साल, 2 साल के बाद इतना ज्यादा ग्रोथ होगी कि आपको खुद इस टाइम ना अंदाजा है कि कितनी इनकम हो सकती है, ना ही आप सोच सकते हैं कि इतनी ज्यादा इनकम होनी है। तो बहुत ज्यादा इनकम अनएक्सपेक्टेड होगी, जो हर एक फाउंडर जो चाहे उससे वो कर पाएगा, अपनी लाइफ को जिस तरीके से वो चाहे वो उसको यूज कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर सक्सेस है। सक्सेस अगर हम कहेंगे तो सक्सेस कैसे होती है, हर एक फाउंडर को यहाँ पर सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस कैसे होती है, हर एक की लाइफ में अपने अपने तरीके से हर कोई सक्सेस को लेता है। कोई अपने प्रोफेशनल तरीके से जब टॉप पे पहुंचता है, उसको उसको सक्सेस कहता है। किसी को अगर कोई स्पोर्ट्स में है तो कोई इवेंट जीतना, उसको सक्सेस कहता है। हर एक की लाइफ में उसका मकसद अलग होता है, और जब वो उस मकसद में कामयाब हो जाता है तो उसकी वो सक्सेस हम बोलते हैं। तो अगर हम देखें सक्सेस एक्चुअल क्या होती है, तो सक्सेस के बेसिकली 3 फेज होते हैं। फर्स्ट, सक्सेस में क्या करते हैं हम, जो चीज हमें चाहिए, जो काम करते हैं, उसको हम सीख कर उसको करने लगते हैं, और हमारी उसमें फिजिकल ग्रोथ भी होती है, हमारी वहां पर फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। लेकिन वो हमारी लिमिटेशंस होती हैं, पूरा नहीं होता सब कुछ उसमें, और वो हम अपने तक ही महदूद रखते हैं, हम वो दूसरों को शेयर नहीं कर सकते, ना हम दूसरों को उसको हम दे सकते हैं ज्यादा। तो ये हमारी पर्सनल सक्सेस उसमें आती है, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए। लेकिन अगर हम इसको आगे कंटिन्यू करें, इस सक्सेस को, जो आपको फाइनेंसेस चाहिए वो पूरे मिल गए हैं, आपकी लाइफ अच्छी है, लेकिन आप एथिक्स के साथ उसको कर रहे हैं, आप उसको कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और आप डिसिप्लिन में रहते हैं, डिसिप्लिन नॉर्म्स में रह के हम ये सारी चीजें करते हैं, तो तब आपकी ये प्रोग्रेस कम मानी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ अनएथिकल हो रहा है, तो उसको हम सक्सेस नहीं, बल्कि उसको सक्सेस, डिरेलमेंट ऑफ सक्सेस कहेंगे, तो वो वहां पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। तो जब हम प्रोग्रेस करते हैं एथिकली, ग्रोथ करने के बाद, और डिसिप्लिन रहते हैं, और उसमें हम अगर ऐड करते हैं कुछ चीजें, ह्यूमैनिटी, जैसे ह्यूमैनिटी, मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी, अगर हम इन चीजों को उसमें ऐड कर दें, तो तब जाकर वो सक्सेस बनती है। सिर्फ पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं है। आपका जो पैसा कमाया हुआ है, उस पैसे को आप यूज कैसे करते हैं, कितना आपके पास पैसा है, उसको अपने लिए कितना यूज कर रहे हैं, और दूसरों के लिए कितना यूज कर रहे हैं। अगर आप अपने पैसे को, जो आपने अर्निंग की है, लीगल इनकम, अगर आप वो दूसरों के लिए यूज करेंगे, तो यू आर सर्विंग ह्यूमैनिटी। अगर आप अच्छी सोच रखते हैं, आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसके साथ ऐसा ग्रो करें जैसे मैंने ग्रो किया है, तो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मॉरलिटी और स्पिरिचुअलिटी, कहीं भी हम रहे, किसी भी जगह हम रहे, हमें कभी भी परमात्मा को नहीं भूलना। उसने हमें यहाँ पर पैदा किया, अगर तो हमने उसका उसका जो पर्पस है उसको समझ के हमने समझना है, और अपने अंदर गॉड को फील करके दूसरे इंसान के अंदर भी गॉड को फील करना है, और उसकी रेस्पेक्ट और प्यार उसको देना है, जो एक ह्यूमन अपने लिए चाहता है। क्योंकि जो हम अपने लिए चाहते हैं, अगर हम दूसरों के लिए देंगे, तो हम उसमें ज्यादा हमारी जो सक्सेस मानी जाएगी। तो हमें एक सक्सेसफुल लाइफ जो ऑन परस्यू दे सकता है, और इससे, इसके अलावा ये चीज हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। ऑन परस्यू में सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिटी। पूरा वर्ल्ड, ये ग्लोबल फैमिली बन गई है, पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में रजिस्टर्ड है लीगली, और हर एक फाउंडर, हर कंट्री का फाउंडर मिलके काम कर रहा है, और ये रियल फैमिली है जो पूरे ग्लोब में एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर यूनिटी है, और आपको पता है कि जहाँ पर यूनिटी है तो वहां पर ही स्ट्रेंथ है। तो इसलिए हमें यूनाइटेड रहना है, हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी को ब्लेम नहीं करना है, ताकि कोई भी इंसान जो है अपनी ग्रोथ करे और सक्सेसफुल लाइफ अपनी जिए। तो इसलिए हमने अपनी यहाँ पर यूनिटी रखनी है। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर हमारी हो रही है, तो हम अच्छी सिटीजन भी बनेंगे, हमारी वैल्यू होगी, हमारी वर्थ होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ से हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे टुवर्ड्स द टैक्स पेइंग। गवर्नमेंट को हम जो टैक्स देते हैं आज की डेट में, तो वो टैक्स
जितनी हमारी इनकम है उसी के हिसाब से है। लेकिन आज की डेट में लोग टैक्स बचाने की भी कोशिश करते हैं, लीगली भी इलीगली भी, और देना भी नहीं चाहते हैं। और जब टैक्स देने की बारी आती है तो वहां इंसान पीछे हट जाता है कि यार मुझे टैक्स नहीं देना चाहिए, मुझे बचाना चाहिए। बट जब आप फाउंडर बन जाएंगे, आपको फाउंडर्स इनकम आएगी, तो आप प्राउड फील करेंगे कि आप हायर टैक्स पेयर्स होंगे अपने अपने एरियाज में। इतना ज्यादा आपके पास यहाँ पर वेल्थ जनरेट होने वाली है कि आपको गवर्नमेंट भी रेस्पेक्ट करेगी, आपको कम्युनिटी भी रेस्पेक्ट करेगी, क्योंकि आप एक रेस्पेक्टेबल टैक्स पेयर होंगे। और आपकी जो लाइफ है एक हैप्पी ग्लोबल लाइफ में इंक्लूड होगी, जो पूरे वर्ल्ड में एक फैमिली बन चुकी है। और ये जो 1.4 मिलियन लोग हैं, दे विल बी ऑन द टॉप पोजीशन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया है जल्दी, और टाइम पे इसको ग्रैब किया है और उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने इसको पहचाना है, तो उसमें सक्सेस वो पा रहे हैं। तो सक्सेस यहाँ पर हमारी जो है विद वैल्यूज है, जो वैल्यूज के साथ सक्सेस मिलेगी वही सक्सेस हम यहाँ पर काउंट करते हैं। और हम थैंक्स करते हैं परमात्मा के हमने ये करके दिखाया है। वो अगर हम कहें कि इस बिजनेस के, मैं आपको बताऊं कि 4 पिलर्स हैं मेन। नंबर 1 इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी मिस्टर एशमो फारे। वो बहुत स्ट्रांग है, कमिटेड है, डिसिप्लिन्ड है, और वो तो 100% स्ट्रांग है ही है। लेकिन दूसरा जो हमारा पिलर है, दैट इज हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड द टेक टीम्स। हमारी इंटरनेट सबसे बड़ा सोर्स है इनकम का, और यहाँ पर हमारे पास जो टेक टीम है हैदराबाद में, हम उनका जितना भी थैंक्स करें वो कम है, क्योंकि वो डे नाइट काम करके ऐसे ऐसे इनोवेशन करके न्यू प्रोडक्ट्स हमारे ला रहे हैं कि वो, आप देखेंगे आने वाले टाइम में जब कंपेयर होंगे हमारे प्रोडक्ट्स, तो हर एक इंसान चाहेगा हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करना, और वो यूज करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। तो हमारे जो टेक टीम है और हमारा इंटरनेट है वो भी एक दूसरा पिलर है। तीसरा जो हमारा पिलर है, वहां पर इंटरनेट की इसके साथ, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरनेट के जो हमारी टीम है, मोर देन 1000 हमारे ऑफिस में हैदराबाद में एम्प्लॉय हैं। उसके बाद बुर्ज खलीफा में हमारे ऑफिस है, हमारा बांग्लादेश में भी हो गया है ऑफिस, वहां पर भी ऑफिस बनने वाला है। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में ऑफिस बनेंगे, तो वो टेक्निकल टीम्स जहाँ जहाँ काम करेंगे हमारे लिए, वो भी बहुत बड़ा पिलर है। और चौथा पिलर, और जो मैं कहूंगा कि इसके बगैर तो ये बिजनेस यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकता था, वो आप फोटो पे देख सकते हैं। यहाँ पर जो पिक आपको लगी आप वहां पर देख सकते हैं, द ओ फाउंडर्स। वो फाउंडर्स जिनको एश मुफारे ने ये कंसेप्ट दिया, और वो आगे बढ़ते गए, पर्सन टू पर्सन शेयर करते गए, और पिछले 3-4 साल में ये पूरे वर्ल्ड में फाउंडरशिप मिली है लोगों को। और इस फाउंडर से क्या हुआ कि अगर 4 साल पहले ये बिजनेस लाया था, तो मैं तकरीबन 1 साल हो गया मुझको इसमें आए हुए, अगर वो पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट नहीं करते लोग, तो मैं आज इसके अंदर नहीं होता। और जो लोग आज आए हैं, कल भी आएंगे जब तक ये बंद नहीं होता हमारा। तो ये जो लोगों ने यहाँ पे फाउंडर्स प्राउड फाउंडर्स जिन्हें हम कहेंगे, उन्होंने जो काम किया है, तो दे आर वन ऑफ द बिग पिलर जो पूरी दुनिया में इस मिशन को लेके गए हैं। तो ये 4 पिलर इतने स्ट्रांग हैं कि इनमें से कोई भी पिलर अगर नहीं होता, तो ये बिजनेस जहाँ आज है वो वहां पर नहीं होता। और ये बिजनेस इन 4 पिलर से ही पूरे दुनिया में आगे बढ़ने जा रहा है, नंबर 1 होके रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके जो वैल्यूज हैं, इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसका जो डिसिप्लिन है, इसकी जो कमिटमेंट है, उसके आगे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं आ सकती। क्योंकि ये लीगल, एथिकल, स्पिरिचुअल, जो भी आप इसमें फैक्टर डालना चाहें पॉजिटिव, वो इसके अंदर है। और ऐसी पावर को ऊपर वाला भी सपोर्ट करता है, परमात्मा, गॉड, जिसको आप कुछ भी कहते हैं जिसको, वो भी सपोर्ट करता है। और 100% इसमें सक्सेस होने वाली है। तो मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का। और सभी यहाँ पर फाउंडर्स को थैंक्स करना चाहिए कि वो ऑन पैसिव के अंदर हैं, और वो आने वाले टाइम के सिकंदर हैं। तो बहुत जो बिजनेस बहुत बड़ा है, इसको थोड़े से टाइम में एक्सप्लेन करना आसान नहीं है। लेकिन जितना मेरे पास टाइम है और जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैंने आपको ये शेयर करने की कोशिश की है कि आप इस बिजनेस में आज हैं। तो थैंक्स कीजिए परमात्मा का। और अभी भी अगर आपके पास, किसी के पास भी कोई आईडी है, तो उससे अगर किसी फैमिली की आप लाइफ चेंज कर सकते हैं, तो तब तक वो कोशिश करते रहे जब तक हमारा ट्रांसफर बटन बंद नहीं होता, ताकि और कुछ फैमिलीज की लाइफ बेटर हो जाए। और जो लाइफ हम अपनी और अपने बच्चों की देख रहे हैं, हम उनकी लाइफ में भी वैसा चेंज लाएं। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे को सुना। अगर शायद मुझसे कोई बीच में कोई गलती हो गई, किसी वजह से किसी को कोई हर्ट हुआ, तो मैं फील करता हूँ। So stay healthy, stay happy, and God bless us all. Thank you, and back to host. Thank you.
Yes, over to you, Geet ma'am. Thank you, Kaif sir. Thank you so very much, and thank you so very much, Dr. साहब, as always. बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जिस तरीके से आपने बताया, समझाया। आई थिंक काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा। जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था आज सीखने का, जानने का कि अनपेस्यू क्या है। तो आपका बहुत 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 थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर एल डी भगत। आपने बहुत बढ़िया किया। थैंक्स टू यू। तो मैं अभी मैं गिर जी, एक मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट यस मेरे को देखिए। मैं थैंक्स यस करना चाहूंगा हिमाचल टीम का, जिन्होंने हमें इनवाइट किया था। कि पहले हम जस्ट यहाँ से वर्चुअल वेबिनार करते थे, और जो फिजिकल वेबिनार की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो हिमाचल में जो हमारा था सेमिनार, फिजिकल सेमिनार, हम वहाँ पे गए, हमने अटेंड किया, बहुत अच्छा फील किया, लोगों के साथ हम मिले फिजिकली। तो जो वहां से जो लोगों ने प्यार वहां पे दिखाया, जो वहां पर डिसिप्लिन था, बहुत अच्छे तरीके से, हमारा बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा इस बिजनेस का। तो मैं यही कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम आपके आसपास में जो भी वेबिनार्स को छोड़ के जो फिजिकल सेमिनार हो रहे हैं उनको ज्वाइन कीजिए, और एक दूसरे को जानना शुरू कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम सब लोग ही होंगे जो बाकी जनता को, बाकी जो आने वाले लोग हैं उनको ये चीजें सिखाएंगे। और अगर सभी इन चीजों को सीखते हैं तो जैसे हिमाचल में सेशन हुआ, ऐसे और भी सेशन होने वाले बहुत जल्दी आगे, तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और उन सभी का थैंक्स करते हैं हम, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जहां भी कहीं भी, जैसे मुंबई में हुआ, हिमाचल में हुआ, अब हैदराबाद उधर होने जा रहा है, केरल में होने जा रहा है, तो सभी जगह हम कोशिश करेंगे पहुंचने की। तो ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को समझें, ज्यादा से ज्यादा फाउंडर्स को समझें, और उनको कोऑपरेट करके आगे बढ़ें। तो थैंक यू हिमाचल टीम।